नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। मधु गैस एजेंसी घोटाला, कैसे धमकाते कस्टमर को। आजकल गैसों में खुलेआम चोरी करते हुए आपको मिल जाएंगे, जबकि 1000 का भुगतान करने के बाद भी एजेंसी से आपकी किचन तक जो एलपीजी का सिलेंडर पहुंचता है, उस सिलेंडर से रास्ते में ही गैस चोरी कर ली जाए तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि आपकी जेब पर डाका डाल दिया गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त डिलीवरी मैन आपके घर तक या आपकी किचन तक गैस से भरा हुआ सिलेंडर पहुंचाता है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आप सिलेंडर पर लगी सील को चेक करते होंगे। उसके बाद भी यदि आप संतुष्ट नहीं होते होंगे तो शायद डिलीवरी मैन के पास सिलेंडर तौलने के लिए जो कांटा मौजूद होता है, आप उस पर सिलेंडर का वजन करवा कर संतुष्ट हो जाते होंगे और सोचते होंगे कि हमारे मेरे यहाँ सिलेंडर सही सलामत पहुंचा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेहद चौंका देने वाला मामला पूर्वी दिल्ली के पुरानी कोडली इलाके से निकलकर हमारे सामने आया है। पप्पू कुमार नाम का व्यक्ति, जो कि पुरानी कोडली के डी ब्लॉक का निवासी है, उसने 9 फरवरी 2024 को मयूर विहार फेज 3 में स्थित मधु गैस एजेंसी से सिलेंडर बुक किया। बुकिंग के बाद जब उनके घर पर सिलेंडर पहुंचा, तब उन्होंने सिलेंडर पर लगी सील को चेक किया। सील बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद उन्होंने डिलीवरी मैन से सिलेंडर को वजन करने के लिए कहा। डिलीवरी मैन ने सिलेंडर को तौलकर उसका वजन 30 किलो दिखा दिया, लेकिन पप्पू कुमार लगभग पिछले 3 सालों से परेशान थे कि वजन पूरा होने के बाद भी उनके घर में गैस 15 से 20 दिन से ज्यादा क्यों नहीं चलती। डिलीवरी मैन द्वारा वजन किए जाने से पप्पू कुमार संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने तुरंत सिलेंडर को नजदीक की एक दुकान पर ले जाकर जब तौला तो वह हैरान रह गए। सिलेंडर का वजन 26 किलो 600 ग्राम था। मतलब साफ हो गया कि लगभग 3 किलो 400 ग्राम गैस चोरी कर ली गई थी। या देखते ही डिलीवरी मैन ने उनसे कहा कि आप यह सिलेंडर मुझे वापस दे दो, मैं आपको दूसरा सिलेंडर दे देता हूं। लेकिन पप्पू कुमार ने अब की ठान लिया था कि मैं समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि इसी तरीके से पहले भी उन्होंने कई बार अपने घर पर आए सिलेंडर से गैस चोरी की शिकायत डिलीवरी मैन से की थी, लेकिन उन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत कर दिया गया था। इसी बात को देखते हुए पप्पू कुमार ने एजेंसी में फोन करके इस बात की शिकायत की और बताया कि उनके घर पहुंचने वाले सिलेंडर से रास्ते में ही गैस चोरी कर ली गई है। पहले तो उन्हें फोन करके एजेंसी के कुछ कर्मचारियों ने धमकाया और कुछ दूसरे लोगों से दबाव बनाने का प्रयास किया और उनसे कहा कि आप किसी भी तरह समझौता कर लो। जब पप्पू कुमार ने समझौता करने से मना कर दिया, तब उन्हें एक व्यक्ति अपने आप को इंडियन गैस का कर्मचारी बताकर फोन करके समझौता करने के लिए बोलता है। जब पप्पू समझौता करने से इनकार कर देता है तो उन्हें धमकी दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि तेरे अंदर जितनी भी गर्मी है 1 मिनट के अंदर पहले निकाल दी जाएगी, वरना अपनी शिकायत वापस ले लो और समझौता कर लो। इसके बाद पप्पू ऑनलाइन दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर इस बात की शिकायत करते हैं, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूत्रों से पता चलता है कि डिलीवरी मैन और एजेंसी मालिकों की मिलीभगत से खुलेआम गैस की चोरी की जाती, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एजेंसी मालिकों के ऊपर उठता है। जब ऐसा कोई मामला आता है तो वह इन सब चीजों से अनजान बनकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। देखिए रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मिराज अशरफ। यहाँ इस समय मैं खड़ा हूं कोंडली क्षेत्र के अंदर, जहां पे एक गैस चोरी का पूरा घटना सामने आया है कि एक पप्पू कुमार नामक व्यक्ति हैं, जिन्होंने पिछले 4 साल से इंडियन गैस के जो कस्टमर हैं और उन्होंने जो है इस समय यहाँ कोंडली क्षेत्र में अभी रहते हैं और इन्होंने इंडियन गैस एजेंसी से एक गैस परचेज किया था। हर साल में पिछले 4 साल से वो परचेज करते आ रहे थे और अब उन्होंने जब परचेज किया तो गैस कहीं न कहीं उनको कम लग रहा था। पिछली बार कई बार भी उन्हें शक हुआ कि गैस मुझे कम मिल रहा है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही वज़न में फ़र्क आ रहा था। लेकिन जब वो घर पे मौजूद नहीं थे, गैस एजेंसी वाले जो डिलीवरी मैन हैं, उन्होंने यहाँ डिलीवरी पहुँचाई, सिलेंडर पहुँचाया। उसके बाद जब वो घर पे आते हैं और सिलेंडर देखते हैं तो उन्हें शक हो जाता है कि शायद सिलेंडर की चोरी की गई है और वो फिर उस समय जो है सिलेंडर का वजन तौलते हैं, जबकि डिलीवरी मैन ने अपने निजी मतलब इंडियन गैस का जो कांटा मिलता है उन्हें, वहां से उन्हें वजन दिखाया है तो पूरा बराबर वजन आ रहा था।
पूरा वेट आ रहा था, लेकिन जब वो अन्य कांटा पर इसका वजन लेते हैं तो इसमें 3-3.5 किलो गैस लगभग कम प्राप्त होता है इन्हें। तो बिल्कुल ये जो घटना है, ये हर बार की तरह इन्हें ऐसा शक हुआ कि ये पिछले कई साल से जो है इन्हें इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा था, जो कि गैस एजेंसी से जो सिलेंडर प्राप्त कर रहे थे, ये मधु गैस एजेंसी के नाम से है, जो कि मयूर विहार फेज 3 में इनकी एजेंसी है, और ये कोंडली में इन्हें यहाँ पे डिलीवरी दी गई थी। पिछले 4 साल से ये उसके कस्टमर हैं, लेकिन इस बार उन पप्पू कुमार नामक व्यक्ति ने जब सिलेंडर को वजन करवाया शक के बिहाफ पे, तो उसमें 3.5 किलो गैस के आसपास कम प्राप्त होता है, और इस चीज की वो तुरंत इंडियन गैस को सूचना देते हैं, कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट देने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और वो सिलेंडर अब भी उनके घर पर ऐसे ही रखे, जबकि घटना 9 तारीख की है और आज 11 तारीख हो चुका है, 2 दिन हो चुका है, लेकिन इंडियन गैस एजेंसी या जो जिस एजेंसी से ये सिलेंडर प्राप्त कर रहे हैं, मधु गैस एजेंसी से, कोई भी किसी भी प्रकार का अभी एक्शन नहीं लिया गया है। और उल्टा जब पप्पू नामक व्यक्ति ने कंप्लेंट करी है, तो मधु गैस एजेंसी के तरफ से कई इनके कॉल आ चुके हैं, कई बार इन्हें धमकियां मिल चुकी है। ये क्या पूरी घटना है, इसकी जानकारी हम खुद पप्पू कुमार जी से लेते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार साहब। पप्पू कुमार, जैसा कि बताया जा रहा है आपके यहाँ जो सिलेंडर आया उसमें जी। आपको शिकायत है, क्या शिकायत है और कब आया था सिलेंडर? ये सिलेंडर परसों आया था और इसके बाद में मैंने वो सिलेंडर परसों मतलब 9 तारीख को? जी जी, ये सिलेंडर आया, उन्होंने अपने कांटे पे उन्होंने यानी कि पूरी तौल दिया वजन, अच्छा यानी उसके बाद में हमें उस पर हुआ नहीं विश्वास, तो हमने अच्छा, यानी जो डिलीवरी मैन आया जी था जी उसने आपको संतुष्ट करने के लिए अपने कांटे से तौला? जी जी जी। और हाँ। उसके बाद में मैंने अन्य कांटे पे तौले, तो इसकी वजन करीब यानी कि 3 से 3.5 किलो तक का वजन कम है। वो कह रहा था कि कम है ही नहीं, कंपनी से कम आई। तब अच्छा, फिर जब उसके कांटे से उसने तौल के दिखाया तब वजन पूरा बता रहा था? जी जी, कितना वजन बता रहा था उस समय? उसकी वजन बता रहा था लमसम वही यानी कि 14 किलो 200 ग्राम ये हो गई, और यानी कि 15 किलो 800 ग्राम उसकी वजन बता रहा था। यानी उसने पूरा हाँ दिखाया? हाँ हाँ, जी जी। उसके बाद क्या हुआ? आपको शक हुआ? हाँ, उसके बाद में हमें शक हुआ, पिछले महीने मेरे सिलेंडर 16 दिन कुल चले थे, हम्म, तो इसके लिए मैंने उस पर यानी शक किया, तो वो जाने नहीं यानी कि दे रहे थे वो। फिर यानी ज़बरदस्ती मैंने चले गए, चले जाने के बाद में वो कह रहा है कि कंपनी से कम आई है गैस। तो हमने कंपनी को फ़ोन किए और उन्होंने फ़ोन किया, तो कंपनी वाले इसकी कोई जवाब नहीं दिए। फिर बाद में कंपनी वाले कह रहे हैं कि यानी कि जो गैस लेके आया है वो इंडियन कंपनी की मालिक ही है, वो मालिक समझिए, सुपरवाइजर समझिए, जो भी समझिए वही है। फिर उसके बाद में वो यानी कि कुछ नहीं हुआ, फिर शाम को उन्होंने यानी हमें धमकाया। किसने धमकाया? वो यानी कि रॉन यानी कि नंबर से आया फ़ोन। सबसे पहले ये बताइए, ये एजेंसी कौन सी है जिस एजेंसी से आप मधु बुक करा गैस रहे एजेंसी है, हैं? मधु फेज गैस 3 एजेंसी, जी, मयूर विहार फेज फेज 3 जी जी। हाँ, तो जिसने धमकी दी उसकी पहचान करी आपने, कौन था वो? हाँ, नंबर है उनका मेरे पास। मोबाइल नंबर? जी जी, उसने अपना, आपने उसका परिचय पूछा, वो कौन बोला? उन्होंने बोल रहा कि मैं इंडियन गैस से बोल रहा हूँ। अच्छा, जी, तो क्या धमकी दी, क्या कहा आपको? उन्होंने कहा कि अगर यानी कि उसकी यानी समझौता कर लो, है, वरना यानी कि मिनट से पहले गर्मी उतार दूंगा तुम्हें। अच्छा, जी, समझौता किस प्रकार का करना चाह रहे थे वो? कि उसकी पैसे दो, उसकी सिलेंडर दो। अच्छा, यानी जी जो सिलेंडर कम है जी वो आपने वापस देने से इनकार किया? जी जी, हाँ, तो उनका कहना क्या था कि उन आप सिलेंडर वापस दो? हाँ, वापस दे दो, हम यानी कि तुम्हें यानी सिलेंडर यानी कि पूरी यानी कि देते हैं तुम्हें। तो जी, आपको क्या लगा सिलेंडर वापस देने से सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है? हमने उनको बोले कि पिछले बार भी भाई यानी कम दिए हो तुमने, तो उन्होंने कह रहा था कि तुम्हारा यानी गैस खुला ही होगा, उसकी यानी जिम्मेदारी है मेरे पास। तो हमने बोले कि अगर अगर यानी खुला था तो अपनी बार तो कम है तुम्हारी सिलेंडर, हम यानी कंप्लेन करेंगे, और चाहे यानी कि पीछे का भी हमें चाहिए। अच्छा, इस इलाके में कभी आपने देखा गैस कटिंग भी की जाती है? कहीं पे देखी है आपने इस तरीके से गैस कटिंग होते हुए? सिलेंडर से एक सिलेंडर हाँ, से दूसरा सिलेंडर बनाना। हाँ, सिलेंडर से होते हैं यानी कि दुकान वाले पे यानी जाते रहते ये सब, और यानी कहीं यानी कि गैस यानी कि दुकान से भी फ़ोन आ गया हम पे कि भाई छोड़ दो अपना बंदा है, छोड़ दो। अच्छा, उन दुकानदारों का जो छोटे सिलेंडर भरते हैं, जी बड़े जी सिलेंडर जी 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 अवैध रूप से? जी जी, कंप्लेन कहाँ की थी आपने? हमने कंप्लेन किए थे इंडियन यानी गैस में किए थे। कस्टमर जाकर या केयर पे? फोन पे? जी जी आप पे वो नंबर है जी जिस पे आपने जी कंप्लेंट की? जी कंप्लेंट नंबर मिला जी आपको? जी जी दिखाइए, आप वो नंबर बताइए। जी, कंप्लेंट नंबर ये है जी, फ़ोन में है। आपके फोन में रिकॉर्डिंग होती है?
जी होती है, उस समय मैंने की है नहीं रिकॉर्डिंग। आपने एक रिकॉर्डिंग की थी जी, बताया जी, जा रहा जी, है। जी। वो किसकी रिकॉर्डिंग है वो? वो यानी कह रहा था कि यानी इंडियन यानी गैस से हूँ और ये हाँ। यानी एजेंसी का नंबर है या ठेकेदार का नंबर है या किसका नंबर है, हमें पता नहीं है जी। वो कह रहा था कि मैं इंडियन ऑफिस से बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, अच्छा, जी, जी। जिसने धमकी दी, धमकी की रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग उनका नहीं है, जो अन्य यानी कि नंबर से आया था फ़ोन, हाँ, जो कह रहा था कि मालिक मैनेजर वही है, हाँ। हाँ, तो उनका रिकॉर्डिंग है। ठीक, बिल्कुल। जी। कंप्लेन नंबर हाँ, 1 मिनट कट कर लो। फ़ोन का ना 1 मिनट मैं बताता हूँ। ऑफ हो गया। एजेंसी के खिलाफ बोल। अच्छा पप्पू कुमार, जी। जैसा कि आपको गैस कम दी गई, आपने शिकायत भी की, आपको धमकी भी दी गई, जी, जी। तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में? सर हम ये चाहते हैं कि यानी और किसी का गैस कम नहीं दे। अगर ऑफिस में फ़ोन किया जाए तो उसकी सुनवाई किया जाए, ऑफिस वाला उल्टा ही बोलते हैं। या हम चाहते हैं न्याय, हम चाहते हैं कि मधु गैस वाले के ऊपर कार्रवाई हो कि ऐसा काम कोई ना करे कभी भी और सबकी न्याय चाहिए। तो आपको क्या लगता है काफ़ी लंबे समय से आपको जी, गैस जी, कम दी जा रही जी, है? जी, आप लंबे समय से। कितने समय से ग्राहक हैं आप मधु गैस एजेंसी के? लमसम 4 साल से ग्राहक हूँ मैं इनकी और एक बार और भी तौला था मैंने इनकी गैस, तो 2 किलो कम था। तो अगल-बगल वाले ने कहा कि छोड़ो हटाओ यानी कि 2 किलो है कम, इसके लिए यानी कि कुछ नहीं है। तो हमने भी उनको यानी कि कुछ नहीं कहा। जी, तो कहीं न कहीं आप चाहते हो आगे के लिए जी। ऐसा ना हो, इसलिए इनके खिलाफ एक्शन जी, होना हम चाहिए। चाहते हैं कि दिल्ली प्रदेश है यहाँ पे तो घर में तो यानी कि मैडम ही यानी मिलेंगे। जी, मैडम को वो लोग गुमराह कर देते हैं जी, कि जी। वज़न ये है, वो है। जी, यानी कि तो यानी कि चैन से यानी कि कहाँ यानी कि हाँ, कोई हाँ। पैर छोड़ो, पैर के तार वायर। हाँ। वही भी बोल रहे हैं जो उन्होंने बोला ऐसे हाँ। मैच अंधेरा तो नहीं आ रहा? नहीं ठीक है। क्या नाम है आपका? आशा कुमारी। आशा, क्या हुआ था? जैसा कि बताया जा रहा है आपके पति का कहना है कि गैस काफ़ी कम दी गई। जी, कम था, मतलब 9 किलो के करीब ही गैस बैठा था तोलने के बाद में। जैसा कि आप महिला हैं, अपने पति से ज़्यादा अंदाज़ा आपको होगा गैस का, किचन का। जी, जी, तो बिल्कुल। क्या लगता है कितने समय से आपको गैस कम दी जा रही है? जी, काफ़ी समय से कम आ रहे, लेकिन इतना हम लोग मतलब वो नहीं करते थे, गौर नहीं करते थे उस चीज़ पे। जी। ऐसे सोचते थे कि चलो खाना-वाना बन रहा है, मतलब गौर नहीं करते। पिछले महीने इतना ज़्यादा ही कुछ डाउट हुआ, 18-19 दिन ही गैस चला है। तो पिछले महीने कुछ ज़्यादा ही डाउट हुआ, तो फिर सोचे कि इस महीने अब आ रहा है सिलेंडर तो हम देखेंगे। फिर अच्छा, देख जैसा कि आप क्या चेक करते हैं सिलेंडर जब आपको पहुँचाया जाता है? खाली सील देखते हैं या और कुछ जी, देखते हैं? सिर्फ़ हम सील देखते हैं और भरोसा कर लेते हैं। तो और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग सील देख के आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं? सर भरोसा नहीं करना चाहिए, सिलेंडर में कुछ ज़्यादा ही मतलब ये वो चोर-बाज़ारी हो रही है, इतना नहीं होना चाहिए। मतलब 2 किलो तक तो लास्ट चलता है, जी। पर इतना 4-4 5-5 किलो सिलेंडर चोरी हो रहा है तो ये जैसा चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जी, धमकी भी दी गई है। जी, 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 हमारे हस्बैंड ने फ़ोन किए जी, कि हम मतलब इतना दिन से हमारा सिलेंडर कम आ रहा है, जी। तो वो जो दे कर गया था ना, उसने फिर नए-नए नंबर से नए-नए नंबर से मतलब कॉल करवा के धमकी दिलवा रहे हैं कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। क्या चाहते हैं ऐसे लोगों पे एक्शन होने चाहिए? जी, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे दर्शकों आपको सारा मधु गैस एजेंसी का खेल पता चल गया होगा। मैंने किस तरीके से यहाँ इनके परिजनों से भी हमने बात करी है और ये वो सिलेंडर है जो इन्होंने प्राप्त किया था। पिछले 4 साल से ऐसा ही सिलेंडर ये प्राप्त करते आ रहे हैं और इसी तरीके से मधु गैस एजेंसी अपने कस्टमरों को, अपने ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाती चली आ रही है। उनके साथ इसी तरह से गैस चोरी की घटना को अंजाम देती चली आ रही है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जबकि अभी जो पप्पू नामक व्यक्ति हैं, इन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से समझने के बाद इसकी कंप्लेंट डाली है मधु गैस एजेंसी के खिलाफ, लेकिन इस पर अभी तक इंडियन गैस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ पे मधु गैस एजेंसी इस तरीके से इसी तरीके से अपने कस्टमरों को गैस तो कम देती है और साथ कंप्लेन करने वालों को धमकाना शुरू कर देती है। जिस तरह से पप्पू नामक व्यक्ति को लगातार मधु गैस एजेंसी के जो कर्मचारी हैं उनको पप्पू नामक व्यक्ति को लगातार धमकियां दे रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं और उनके साथ बदसलूकी और बदतमीजी कर रहे हैं लगातार। इसी तरीके से अगर चलता रहा तो लगता है कहीं न कहीं इस क्षेत्र के थाना और इस क्षेत्र के डीसीपी को सूचना करना पड़ेगा ताकि इस तरीके से कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए या कहीं कोई बड़ी घटना को अंजाम देने का इस परिस्थिति ना पैदा हो जाए। अगर ये इस पर रोक नहीं लगता है तो। चीफ एडिटर अरविंद मिश्रा के साथ
क्राइम रिपोर्टर अर्जुन मिश्रा के साथ मैं मिराज अशरफ, अखंड आवाज न्यूज दिल्ली। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें अखंड आवाज न्यूज के साथ।